हेलो एनीमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमएचए सीजन 7 के एपिसोड नंबर 20 को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रीकैप देखते हैं, जहाँ शोटो अपनी न्यू पावर का यूज करके डाबी को रोकता है और उसकी बढ़ती हुई फ्लेम्स को आइस में जमा कर हवा में ही उड़ा देता है। और इसके बाद टोगा के हजारों क्लोन्स हीरोज पर भारी पड़ रहे होते हैं और हीरोज को समझ नहीं आता कि वो इसे कैसे रोकें। लेकिन टोगा डाबी के बारे में सोच रही होती है कि क्या वो जिंदा है या मर चुका है। और तभी उराराका उसे अपनी रस्सी से पकड़ लेती है और उराराका टोगा से कहती है कि वो उसे बस पिछले 1 साल से ही जानती है, लेकिन उसके बारे में उसके ख्यालात अब काफी ज्यादा बदल चुके हैं। जिस पर टोगा कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उराराका कहती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें ढूंढने में काफी टाइम लगा दिया, लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उराराका कहती है कि मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है क्योंकि तुम ये जानती हो कि जो ट्वाइस कर सकता था वो तुम नहीं कर सकती हो, तो इसलिए तुम ट्वाइस नहीं बन सकती और तुम्हारे अंदर एक नफरत भरी हुई है। जिस पर टोगा चिल्लाते हुए कहती है कि तुम चुप हो जाओ क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। और वो अपने क्लोन्स में से फ्रोपी को बाहर निकालती है जिसे इसके क्लोन्स ने पकड़ लिया था। टोगा उराराका से कहती है कि तुम्हें कभी भी किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि तुम्हारी लाइफ हमेशा से ही काफी ज्यादा आसान थी। और ये कहने के बाद टोगा फ्रोपी पर चाकू से वार करने वाली होती है। और तभी हम टोगा की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ उसके पेरेंट्स उस पर चिल्ला रहे थे क्योंकि उसने एक बर्ड को मारकर उसका खून पी लिया था। लेकिन टोगा कहती है कि वो बर्ड पहले से ही वहाँ पड़ा था, उसने कुछ भी नहीं किया। और वो रियलाइज करती है कि कैसे सब उसे नफरत करते हैं और उसे हमेशा नॉर्मल बिहेव करने का कहते हैं। और एक दिन उसका फादर उसे कहता है कि क्या तुम डिसेंट इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकती हो, और इस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसने अपने एक फ्रेंड का ब्लड सक कर लिया था। लेकिन वो कहती है कि वो तो बस उसकी चोट को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। टोगा अपने पेरेंट्स से पूछती है कि क्या वो जैसी है वैसे बनकर नहीं रह सकती, क्या इस दुनिया में उसकी तरह के और लोग नहीं हैं जो कि ब्लड कंज्यूम करते हों। इसकी बात सुनकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने एक इंसान को नहीं बल्कि एक क्रीचर को पैदा किया है। और इसके बाद टोगा को उस विलन की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि तुमने खुद के लिए एक ऐसा मास्क बनाया है जिससे तुम अपनी फीलिंग्स को छुपा सको। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और उराराका फ्रोपी को टोगा से छुड़ा लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि टोगा के क्लोन्स अब हीरोज में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए थे। और इसके बाद टोगा फ्रोपी पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी उराराका बीच में आ जाती है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद टोगा कहती है कि तुम सब हीरोज हमेशा खुशी और ब्लेसिंग की बातें करते हो, लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी फील नहीं होता। हमें टोगा की एक और बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां ट्वाइस टोगा से पूछता है कि क्या वो अपना कोई विलन नाम नहीं रखना चाहती। डाबी कहता है कि हमारे बॉस और तुम्हारा कोई विलन नेम नहीं है और सभी लोग काफी ज्यादा फनी विलन्स नेम बताते हैं, लेकिन टोगा मना कर देती है। और शिगाराकी बताता है कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हीरोज और विलन्स में कोई भी फर्क नहीं होता था, तो लोगों ने अननोन विलन्स को कोड नेम देना शुरू कर दिए। तो वहां से लोगों ने अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए कॉमिक्स बुक से नाम रखना शुरू कर दिए थे। इसके बाद कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये दुनिया अब एक कॉमिक बुक बनकर रह गई है। शिगाराकी कहता है कि वैसे तो विलन्स नेम बहुत ही ज्यादा कूल होते हैं, लेकिन उसे अपना नाम ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद टोगा भी कहती है कि उसने भी लीग ऑफ विलन को बस इसीलिए ज्वाइन किया है कि वो जो है वही बनकर रह सके। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। टोगा उराराका पर अटैक करते हुए कहती है कि मुझ पर रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। उराराका कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। टोगा उसे जोर से एक किक मारती है जिससे उराराका और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। टोगा कहती है कि मुझे पता है कि तुम पहले अच्छी अच्छी बातें करोगी और लास्ट में मुझे कैप्चर कर लोगी और एग्जीक्यूट कर दोगी। अगर ऐसा ना हो सका तो शायद मुझे पहले ही जान से मार दोगी, जैसा तुम लोगों ने जिन के साथ किया था। और वो कहती है कि ये कोई हार या जीत की लड़ाई नहीं है बल्कि जिंदगी या मौत की जंग है।
और फिर हम देखते हैं कि टोगा के सभी क्लोन्स हीरोज पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते ये क्लोन्स हर जगह फैल जाते हैं और उराराका अपनी पावर से टोगा के क्लोन्स को हवा में उड़ा देती है। जो देख टोगा कहती है कि इससे तो इन क्लोन्स को जरा भी डैमेज नहीं होगा, वो बस हवा में ही फ्लोट करते रहेंगे। उराराका बताती है कि ये जीरो ग्रेविटी पावर है जो लोगों को हर्ट करने के लिए नहीं है। इसके बाद उराराका कहती है कि ये एक फैक्ट है कि तुमने काफी सारे लोगों को जान से मारा है, लेकिन जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऐसे करने के पीछे तुम्हारी कोई ना कोई वजह जरूर होगी, क्योंकि पहले भी जब पूरी दुनिया मैस हो गई थी तो तब मेरी बातों की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। टोगा कहती है कि वो बस मेरा एक हिस्सा था, वो मैं नहीं थी। उराराका बहुत कोशिश करती है कि वो टोगा का माइंड चेंज कर सके और वो अपनी पावर का यूज करके टोगा के बहुत सारे क्लोन्स को हवा में ही उड़ा देती है और टोगा से कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने पास्ट में जो भी किया है, उसे बस थोड़ी देर उससे बात करनी है। उराराका टोगा से कहती है कि उसने प्यार और रोमांस के बारे में बात करनी है उससे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं ये देख के कि बिना किसी को छुए उराराका ने सभी लोगों को हवा में उड़ा दिया है। उराराका टोगा को अपनी रस्सी से पकड़ लेती है और उसे बताती है कि वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुई थी और उसके पेरेंट्स हमेशा उदास रहते थे और वो अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी, जिसके लिए उसने हीरो बनने का फैसला किया था। और वो कहती है कि वो जैसे जैसे बड़ी हुई उसने ये रियलाइज किया कि दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें हीरोज की जरूरत है और साथ ही वो मिडोरिया को पसंद भी करने लगी, इसलिए आज वो यहाँ है टोगा को रोकने के लिए। उराराका टोगा से कहती है कि तुम अपनी सभी फीलिंग्स मुझे बता सकती हो, लेकिन टोगा उराराका पर लगातार हमला किए जा रही थी। टोगा जोर से चिल्लाते हुए उराराका पर अपने चाकू से हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद आती हैं और वह दोबारा से उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन इस बार उराराका उसे अपने गले से लगा लेती है और टोगा के सभी क्लोन्स डिसअपीयर होने लग जाते हैं। और उराराका कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में लीग ऑफ विलन की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। और टोगा कहती है कि क्या सच में, जिस पर उराराका कहती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी स्माइल है तुम्हारी। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था आज का एपिसोड और मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।